हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी से हमने इस प्रश्न क्या किया है, उठाया है। ठीक ना, ये जो भी प्रश्न है लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, इस प्रश्न को हमने लिखा है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो आपके 95 मार्क आने में सामाजिक विज्ञान में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि 100% गारंटी इसका है कि आपके बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक ना, इसलिए हम प्रश्न की इशारा करते हैं और हम आपको समझाते हैं। पहला कह रहा है कि ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। दो कारण लिखिए। हमने दो कारण लिख दिया। ठीक ना, ये क्यों कहा जाता है ये आपके बुक में मिल जाएगा। ठीक ना, दो कारणों में ये बच्चों को दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमने इसको दो कारण लिख दिया। ठीक ना, पहला कारण क्या है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसार का एकीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक है, पहला कारण आपको ये लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIMP, बहुत ज़्यादा VIMP। ठीक है, चलिए अब दूसरा कारण देखिएगा। दूसरा कारण है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह के नीति का पालन किया। बहुत ज़्यादा, ये आप लिख देंगे तो एग्जाम में खुश न होकर आपको नंबर देगा। ठीक है, इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का क्या होगा, एकीकरण करना है। यही क्या आपका मेन दो कारण है। यदि आप इसको ही लिख देते तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, आपको दो कारण देखिए, हम आसान विधि में एकदम लिखा है, आसान भाषा में लिखा है। ठीक है, चलिए इस तरह अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा VIMP, ये बहुत ज़्यादा VIMP क्योंकि आपको 2023 बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कह रहा है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बहुत ज़्यादा VIMP, बहुत ज़्यादा लिखना है आपको। पहले लिखना है दो, आप इस तरह दो, एक पहला डाल कितना लिख सकते हैं, दूसरा डाल कितना लिख सकते हैं। ठीक ना, तो क्या लिखना है, पहले में आपको लिखना है तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। यहाँ क्या है, हालात भयंकर हो गए। ठीक ना, पहले आपको ये लिखना है। दूसरा लिखना है जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों के स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। ये आपको दो कारण क्या करना है, लिख देना है। क्यों पनपा, बस आप यहीं पर नंबर डालकर दो डालकर सिंगल डालकर लिख देंगे, आपको फुल मार्क। अब आप लोग तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो बहुत ज़्यादा VIMP है क्योंकि ये लगातार 10 साल से पूछा जा रहा है। क्योंकि डायलेक्ट का आप भी खुद भी जानते हैं कि डायलेक्ट एक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हमने एकदम सिंपल भाषा में लिख दिया। आप इतना लिख देंगे आपको 3 मार्क भी आ सकता है और इससे दोनों क्वेश्चन भी आता है। ठीक ना, तो आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखना है, इसका उत्तर लिखना है कि डायलेक्ट एक्ट सन 1900 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जा सकता है। ठीक ना, क्योंकि डायलेक्ट एक्ट क्या था, आप यही आपको क्या करना है, लिख देना है। जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर भी आ सकता है और 3 नंबर भी आ सकता है। 2023 में आपको 100% आएगा, 100% है कि आपको क्या आएगा, देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हम इस तरह अगले प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न बहुत ज़्यादा VIMP है, बहुत ज़्यादा VIMP है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको क्वेश्चन को तैयार करके जाना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय किन समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIMP है। आप इसका उत्तर इतना भी लिख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। आपको अपनी कापी में नोट करके आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक ना, लिखना आपको जब सविनय निवेदन अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय कुछ मुस्लिम समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। ठीक है, आपको इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा वर्ग किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में क्या मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। ठीक ना, बस आपको इतना ही लिखना है और आपको 3 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए हम इस तरह आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न बहुत ज़्यादा VIMP है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप गांधी इरविन समझौता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही आएंगे। ठीक है, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। ठीक है, तो आपको कोई एक शर्त इसमें बता देना है। लिखना है 5 मार्च सन 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा VIMP, बहुत ज़्यादा VIMP। ये लगातार 5 साल से आ रहे हैं। ठीक ना, 5 साल से आ रहे हैं। देखिएगा, हमने जो भी इस प्रश्न बनाया है सब हमने इसी से बनाया है। इतना हमने रखा आपके लिए बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक ना, इसी में सभी प्रश्नों को बनाए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न। ठीक है,
तो इसमें हम आपको 5 ही प्रश्न कराएंगे और इस तरह अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नों को करेंगे और बहुत ज़्यादा VMP करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।